अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज बात करेंगे ड्रामा तेरे बिन के रिसेंट एपिसोड्स के बारे में और आने वाली एपिसोड के बारे में, और जानेंगे कि मजीद इस ड्रामे में आगे क्या इंटरेस्टिंग आपको दिखाया जा सकता है। तो चलते हैं ड्रामे के रिव्यू की तरफ। रिसेंट एपिसोड में हमने देखा कि अनवर की कहानी पता लगती है कि उसने मीरब को क्यों दूसरे अपने दोस्त को दे दिया था। मीरब जब पैदा हुई थी तो अनवर की बीवी मर गई थी, उसकी पैदाइश के वक्त थी, जिसकी वजह से अनवर समझता रहा कि ये पैदा होते ही मेरी बीवी को खा गई तो मुझे ये बच्ची नहीं चाहिए। तो अनवर के भाई ने और भाभी ने ही फैसला किया कि क्यों ना इस बेटी को उनको दे दिया जाए जिनके पास जो बे औलाद है, यानी कि उसके अनवर और उसके भाई के दोस्त वक्कास अहमद। तो फिर फैसला किया गया कि क्यों ना ये बेटी वक्कास अहमद को दे दी जाए, क्योंकि वक्कास अहमद बे औलाद था। तो अनवर की भाभी ने मीरब को दे दिया वक्कास अहमद को, लेकिन इस शर्त पे कि वो इसको पालेगा, इसकी तरबियत करेगा, इसको बड़ा कर वापस हमें दे देगा मुर्तसिम की बीवी की सूरत में। तो इस तरह मीरब वक्कास अहमद के पास गई और ये थी इसके पीछे की कहानी जो कि इन्होंने ड्रामे में दिखाई गई। मीरा बहुत परेशान हाल और सबसे गुस्सा होकर रो धोकर निकलती है घर से बाहर, और वहाँ पे उसको मुर्तसिम रोक लेता है और बोलता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी। तो मीरब को आता है गुस्सा, वो कहती है कि मैं तो जाऊंगी। इसी बात पे इन दोनों की बहस होती है और मीरब मुर्तसिम को बहुत ज्यादा बदतमीजी करती है, उसके साथ बोलती है कि तो कौन तुम मुझे रोक सकता है, तुम तो बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, तुम जैसे बेगैरत इंसान जो कि अपनी शादी का भी इनकार नहीं कर सकता, तुम में तो इतनी हिम्मत ही नहीं है। वो उसको मुर्तसिम को इस तरीके से जलील करती है, बेइज्जत करती है। फिर मुर्तसिम से नहीं होता बर्दाश्त और वो मीरब को टमाटर मार देता है और मीरब हो जाती है बेहोश। ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सीन दिखाया गया कि मीरब उसके एक ही थप्पड़ से हो जाएगी बेहोश, और मुर्तसिम बाद में ये बहुत अफसोस करता है कि मैंने कभी किसी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाया। तो फिर अब मुर्तसिम को पता लग गया है मीरब की कहानी कि मीरब जो है उसके चाचा की बेटी है, और वो बहुत हमदर्दी भी दिखाता है उसके साथ। लेकिन मीरब उससे बिल्कुल भी अच्छी तरीके से बात नहीं करती है। वो उसके पास जाता भी है उससे बात करने, लेकिन मीरब उससे बिल्कुल भी अच्छी तरीके से बात नहीं करती, और फिर वो दोबारा उससे गुस्सा हो जाके वहाँ से चली जाती है। मीरब नहीं कबूल कर रही है अब अनवर साहब को, और वो बिल्कुल भी अनवर को अपना बाप मानने को बिल्कुल भी राजी नहीं है। और फिर ये लोग करते हैं, अनवर उसके पास आता है, उसको मनाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन मीरब उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। और यहाँ पर मीरब को बिना बताए, मीरब से छुप कर मीरब वकास अहमद और उसकी बीवी को, मीरब की माँ को भेज दिया जाता है कराची। मीरब उनके पीछे भागती है, लेकिन वो फिर नहीं उनकी गाड़ी रुकती और वो चले जाते हैं। फिर मीरा अपने रूम में जाती है और जाकर बहुत रोती है। फिर वो आती है मुर्तसिम के पास और कहती है कि मुझे कराची जाना है। मुर्तसिम कहता है क्यों जाना। मुर्तसिम यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा हमदर्दी दिखा रहा है मीरब के साथ, क्योंकि वो दिल का बहुत अच्छा है। ऊपर से भले वो उसके ख़ानदान का उसके ऊपर गुरूर छाया हुआ है मुर्तसिम के ऊपर, लेकिन वो दिल का बहुत साफ़ है और अच्छा इंसान है। मुर्तसिम को वो बोलती है कि मैं वापस आ जाऊंगी, बस आखिरी दफ़ा मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। मुर्तसिम मीरब को ले जाता है कराची बिना किसी को बताए। यहाँ पर माँ बेगम हो रही है परेशान कि मीरब कहाँ चली गई, और मीरब के पड़ गए हैं घर में लाले। फिर पता लगता है कि मीरब तो कराची गई है और मुर्तसिम उसको लेके गया है। तो यहाँ पे सब हो रहे होते परेशान। मीरब अपने घर पहुँचती है और वहाँ पर वो दरवाज़ा खटखटाती है, तो उसके माँ बाप दरवाज़ा नहीं खोलते और वो बहुत रोती है, बहुत ही ज़्यादा फोर्स करती है उनको, रिक्वेस्ट करती है, लेकिन उसके माँ बाप भी अंदर से रो रहे होते हैं, और लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलते, क्योंकि शायद वो इस वजह से दरवाज़ा नहीं खोले कि वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, या उनको देखकर उनकी बेटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगी, तो उस वजह से वो दरवाज़ा नहीं खोलते। फिर मुर्तसिम उसके पास आता है और कहता है कि चलो। वो कहती है कि मेरे घर वाले ही मुझ पे दरवाज़ा बंद कर देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कौन से घर जाऊँगी। तो मुर्तसिम कहता है कि तुम मेरे घर चलो। तो ये कहता है मुर्तसिम, और मीरब मुर्तसिम को देखती है और फिर वहाँ से उठकर मुर्तसिम के साथ चली जाती है। और रास्ते में मीरब को पढ़नी होती है नमाज, और बहुत ही अच्छा ये दिखाया गया है, बहुत ही अच्छा सीन दिखाया गया कि वो जाती है और नमाज़ पढ़ती है, मुर्तसिम भी उसके साथ ही होता है। और बहुत अच्छा इसमें मुझे बहुत अच्छा सीन लगा कि उसको नमाज़ पढ़ते हुए दिखाया, वो अपने लिए दुआ मांग रही है अल्लाह से। यहाँ पे मुझे खुदा और मोहब्बत का फील आ रहा था कि खुदा और मोहब्बत में भी कुछ इस तरीके का ही सीन दिखाए जा रहे थे आपको, लेकिन यहाँ पे भी इसमें एक ही सीन ऐसा दिखाया गया बाजार का और इस तरीके का। तो ये अच्छा लगा, ये ड्रामा काफ़ी समझ लिया आप बहुत ही हिट जा रहा है। अभी तक जो भी ड्रामे, पाकिस्तानी ड्रामे जितने भी जो भी चैनल पे चल रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा हिट ड्रामा है। नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि मीरब जब अपने घर पहुंचती है तो माँ बेगम करती है उससे सवाल कि कहाँ चली गई थी तुम। फिर आगे से मुर्तसिम कहता है कि मैं इसको कराची लेके गया था इसके माँ बाप से मिलवाने। फिर मीरब कहेगी कि मैं हो गई हूँ मुर्तसिम से शादी के लिए तैयार। मीरब हो जाती है, हो जाएगी शादी के लिए तैयार। वो डाल देगी अपने सारे हाथ पाँव
لیکن وہ بول تو دے گی کہ میں ہو گئی ہوں شادی کے لیے تیار، لیکن وہ اپنی عزت نفس جو وہ اپنی سیلف رسپیکٹ جو کہتی ہے وہ جھکنے کو بالکل بھی تیار نہیں ہوگی، اور وہ رکھ دے گی اپنی کوئی بھی شرط رکھ دے گی، اور یہاں پر ہو جائے گی حیا بالکل آپے سے باہر، اور آپ کو دکھایا جائے گا کہ وہ کچھ پلان کرے گی آگے اور کوشش کرے گی کہ یہ شادی نہ ہو، لیکن یہ شادی ہوئے گی، اور مرتسم شادی کو منع کر دے گا اور وہ بولے گا کہ میں اس سے شادی کیوں کروں، اس میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ تو اس میں ماں بیگم بولے گی کہ تم اس کو آدھی رات کو لے کے چلے گئے کراچی بنا کسی کو بتایا، کچھ تو ایسی خاص بات ہوگی نا جو تمہیں متاثر کری اس کی، اور تم اس کو لے کے چلے گئے۔ اور آپ کو دکھایا جائے گا کہ مرتسم جائے گا میرب کے پاس اور وہ پوچھے گا کہ کیا تم مجھ سے اب بھی نفرت کرتی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ جیسے محبت کے لیے ایک لمحہ کافی ہوتا ہے، اسی طریقے سے نفرت ختم کرنے کے لیے بھی ایک لمحہ کافی ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا جواب یہ ہوگا کہ تمہاری طرف سے میری نفرت ختم ہو گئی ہے، لیکن سیلف رسپیکٹ جو اس کی ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوگی، وہ تو اس سے تو ان دونوں کی ٹکرار آپ کو آگے بھی مزید دیکھنے کو ملتی رہے گی۔ تو ڈرامے میں آگے آپ کو یہی دکھایا جائے گا کہ اب مرتسم بھی ہو جائے گا شادی کے لیے تیار، اور میرب اور مرتسم کی ہوئے گی شادی، لیکن حیا کرے گی بہت زیادہ ہنگامہ، اور وہ تو ہنگامہ کرتی رہے گی، کوئی نہ کوئی ایسا کریکٹر تو لازمی دکھایا جاتا ہے جو کہ کباب میں ہڈی ہوتا ہے۔ تو ان کی شادی دکھائی جائے گی، لیکن وہی بات ہے کہ میرب اور مرتسم شادی کے لیے ہو تو جائیں گے تیار، لیکن میرب رکھ دے گی شرط جس کی وجہ سے نکاح والے دن ہوگا ہنگامہ، اور اس ہنگامے کو دیکھنے کے لیے میں تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، پتہ نہیں کون سے ایپیسوڈ میں وہ ہنگامہ دکھایا جائے گا، آنے والی ایپیسوڈ میں شاید نیکسٹ ایپیسوڈس میں آپ کو ان کی شادی دکھائی جا سکتی ہے۔ تو اسی طریقے کی مزید ویڈیوز اور مزید ریویوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل ویڈیو ورژن کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کرنا مت بھولیں۔